गया, सुक्खू जीजा मर गया, सुक्खू मामा मर गया, सुक्खू मामा मर गया, सुक्खू जीजा मर गया, सुक्खू मामा मर गया, सुक्खू मामा मर गया, सुक्खू जीजा मर गया, सुक्खू मामा मर गया, सुक्खू मामा मर गया, सुक्खू जीजा मर गया, सुक्खू मामा मर गया, सुक्खू मामा मर गया, सुक्खू जीजा मर गया, सुक्खू मामा मर गया, सुक्खू मामा मर गया। शालीन भाजपा, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली भाजपा, महिलाओं के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा के ही पूर्व मंत्री के सामने ऐसे नारेबाजी करेंगे जिस पर समस्त महिला जगत को पार्टी लाइन से हटकर निंदा करनी पड़ रही है। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्रदर्शन हिमाचल के लिए कितना शर्मसार करने वाला है। कांग्रेस तो पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री की पत्नी को लेकर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, लेकिन भाजपा के बड़े नेता भी इस मामले से सहमत नहीं है। हमारे ब्यूरो चीफ नवनीत बत्ता ने बीजेपी नेताओं से बातचीत की और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, विधायक रीना कश्यप के अलावा महामंत्री वंदना गुलेरिया से जब हमने ये सवाल पूछा कि आपके पूर्व मंत्री के सामने जो नारेबाजी की गई है और मुख्यमंत्री की पत्नी को लेकर जो टिप्पणी हुई है, इसको लेकर क्या कहते हैं। कांग्रेसी तो सड़क पर उतरकर पूर्व मंत्री से माफी की बात करते नजर आ रहे हैं। तो पहले तो भाजपा की कुछ महिला नेत्रियों को समझाना पड़ा जो मान ही नहीं रही थी कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन उन्हें वीडियो दिखाया गया तो ना सिर्फ सुरेश कश्यप बल्कि महिला नेत्रियां भी हैरान हो गई। आपको बता दें कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर एक गैर राजनीतिक महिला है जो सिर्फ चुनावों के समय ही अपने पति के साथ जिस तरह से अन्य परिवार के लोग हाथ बटाते हैं उसी तरह से वो काम करती हैं। इसके अलावा राजनीति में उनका कोई बड़ा हस्तक्षेप ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू में नहीं रहता और ना ही उनके निर्णय में वो कोई ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं। ऐसे में उनको लेकर बयानबाजी आना कहीं ना कहीं भाजपा के बीच में जो हार की टीस है उसे दिखाता है और इसी के साथ ये भी दिखा रहा है कि भाजपा के इतने बड़े पूर्व मंत्री सामने खड़े थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी इस तरह के आपत्तिजनक बयान को रोकने की कोई बात नहीं की। प्रदेश में अब पूरे जिलों में प्रदर्शनों का दौर चल रहा है और पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर से माफीनामा की बात की जा रही है। इतना ही नहीं, पुलिस में भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। भाषण में मुख्यमंत्री की पत्नी का प्रयोग किया गया, जिन्हें हम आपको आसानी से सुना भी नहीं सकते और ना ही हम अपने मुंह से बोलकर आपको बता सकते हैं। लेकिन हिमाचल के इतिहास में पहली बार इस तरह का नारा चला है जो कि समस्त महिलाओं को मान्य नहीं है। यही कारण है कि भाजपा से भी महिलाओं ने इस नारे का विरोध किया है। हमीरपुर में जहां कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन हुआ, वहां पर भी पार्टी की महामंत्री निशा कटोच ने ज्ञापन भी सौंपा और इसके साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले के ऊपर कार्रवाई करने की भी बात कही है और इसी के साथ उन्होंने इस पूरे नारे को लेकर कड़े शब्दों में निंदा भी की है। और साथ ही मैं एक और बात जो है वो कहना चाहती हूँ कि कमलेश ठाकुर जी जो हैं वो जसवा परागपुर की बेटी हैं, तो उस नाते से वो विक्रम ठाकुर जी की बहन। नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो उस संदर्भ में मैं उनसे एक प्रश्न ये भी पूछना चाहती हूँ कि आप कैसे जसवा परागपुर की बेटी और वहाँ की जो बहन, उनकी जो बहन लगती हैं, उनके खिलाफ जो है वो इस तरह की कैसी बयानबाजी कर रहे हैं और भाजपा ने ये कौन सा नया रिवाज जो है वो महिलाओं के ऊपर टिप्पणियां करना शुरू कर दिया है। वहीं भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप को जब इन पूरे मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने भी इस पूरे मामले की घोर निंदा की
और कहा कि महिलाओं को लेकर इस तरह की बयानबाजी आपत्तिजनक है और मैं तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ आग्रह करता हूं कि इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की नारेबाजी को ना करें, क्योंकि नारी शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वहीं विधायक रीना कश्यप ने भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता बताई। उन्होंने कहा कि ये मामला बहुत ही अधिक गंभीर है, क्योंकि इस तरह की नारेबाजी सीधे सीधे हमारे समाज में एक गलत संदेश देती है और मेरा ये भी मानना है कि इस तरह की नारेबाजी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं का जो अपमान है उसे पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देखना पड़ेगा और इस तरह की नारेबाजी जो लोग करेंगे उनको हमें नेता होने के नाते भी रोकना चाहिए और अगर ये लोग ना माने तो कार्रवाई करने से भी गुरेज नहीं करना चाहिए। वहीं पार्टी की महिला मोर्चा की महामंत्री वंदना गुलेरिया ने भी इस पूरे मामले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ये निंदनीय बयान है और ये घटना महिलाओं के लिए भारी क्षति है। हालांकि हमने भाजपा के कुछ नेत्रियों से भी बातचीत की, लेकिन उन्होंने पहले तो अपनी आपत्ति जरूर इस मामले को लेकर बताई, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ इस खबर को लगाने से इनकार कर दिया। इन सब के बीच में भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा दिया गया ये भाषण कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश में चिंता का विषय बना हुआ है और हिमाचल प्रदेश में ही महिलाओं में विशेष रूप से खासी किरकिरी इस भाषण के बाद, इस प्रदर्शन के बाद भाजपा की होती दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें एक ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल है जो मुख्यमंत्री की पत्नी के लिए किया गया और पूरी तरह से आपत्तिजनक है और जो हम आपको सुना भी नहीं सकते। हैरानी तो इस बात की है कि जसवा में मुख्यमंत्री का ससुराल भी है और पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। बिक्रम ठाकुर की चुप्पी प्रदेश में महिलाओं के सम्मान को लेकर कई सवाल भी खड़े करती है।